बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के फिजिकल फीचर, जिसमें आज हम बात करेंगे कैनेडियन शील्ड की कि कैनेडियन शील्ड क्या होता है, कैनेडियन शील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या लोकेशन है और भी कुछ क्वेश्चन जो इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो ये हडसन की खाड़ी एक क्षेत्र पड़ता है कनाडा में। ये हडसन की खाड़ी है। इस हडसन की खाड़ी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कैनेडियन शील्ड बोलते हैं, या फिर कैनेडियन शील्ड के अलावा दूसरा जो नाम है इसका लोरेशियन शील्ड भी इसी को बोलते हैं। ये एक मजबूत चट्टानों से बना हुआ उठा क्षेत्र है, काफ़ी स्टेबल क्षेत्र है, इग्नियस रॉक से बना है और प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में हडसन बे के आसपास वाले क्षेत्र में जो जगह पाई जाती है उसे हम कैनेडियन शील्ड कहते हैं। ये एक उठा हुआ क्षेत्र है, इसको लोरेशियन प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर से फ्लैट है और कुछ उठा हुआ है, इसलिए हम इसको लोरेशियन प्लेटू भी कह रहे हैं। ये ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा में फैला हुआ है। अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो ये हडसन की खाड़ी है, ये जेम्स की खाड़ी है, ये लैब्राडोर का सागर है, ये बफिन की बे है। इस स्ट्रेट का नाम है डेविस स्ट्रेट, इस स्ट्रेट का नाम है हडसन स्ट्रेट, ये बफिन आइलैंड है, ये बफिन की खाड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विक्टोरिया आइलैंड्स है, और ये जो आइलैंड्स का ग्रुप है इसको न्यू एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। ऊपर बड़ा सा आइलैंड आपको डेनमार्क दिखाई देगा, ये ब्यूफोर्ट का सागर और ये बेरिंग का सागर। और अगर हम पूरे के पूरे महासागर की बात करें तो ये पूरे का पूरा जाता है आर्कटिक महासागर, और यहीं से गुजरती है हमारा आर्कटिक सर्कल जो इस क्षेत्र से गुजर जाता है, और ये हमारी पड़ती है ग्रेट बियर लेक। तो आर्कटिक सर्कल जो है ग्रेट बियर लेक से होके जाता है। ये पूरे के पूरे कनाडा वाले क्षेत्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो ये क्षेत्र है, ये छोटे इस क्षेत्र में जो है काफ़ी लेक्स पाई जाती हैं, काफ़ी पॉन्ड्स, तालाब, छोटे छोटे छिछले जल के समूह भी यहाँ पे पाए जाते हैं इस कैनेडियन शील्ड के किनारे किनारे पर, दक्षिणी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेट बियर लेक, ग्लेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक यहाँ पर आप देखेंगे, और 5 महान झीलें आप लाइन से देखेंगे, और ये ओंटारियो नदी और ये ओंटारियो की खाड़ी। तो कुछ ओंटारियो नहीं, सेंट लॉरेंस नदी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो कुछ इस तरह से जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के किनारे पर झीलों का एक क्रम पाया जाता है। ये ऐसा क्यों पाया जाता है, और बीच में हडसन की खाड़ी गहरा क्षेत्र क्यों पाया जाता है, और सारे का सारा जो पानी है इस क्षेत्र का वो इस तरफ जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शील्ड क्या होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, शील्ड एक कवच होता है जो एक हार्ड स्ट्रक्चर का बना होता है। और पुराने समय में जो ये लड़ाइयाँ होती थी उसमें सैनिक इसको इस्तेमाल किया करते थे अपने आप को दुश्मन की तलवारों से बचाने के लिए। तो कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर कनाडा के कैनेडियन शील्ड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हार्ड पत्थरों की ये स्ट्रक्चर है। ये जो हार्ड रॉक्स हैं ये दुनिया की सबसे पुरानी रॉक्स में से एक हैं। ये इग्नियस रॉक्स हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये जो शील्ड है, शील्ड नुमा स्ट्रक्चर है, हालांकि ये दुनिया की सबसे बड़ी शील्ड ये कैनेडियन शील्ड ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैनेडियन शील्ड केवल यहीं पाई जाती है। देखिए मैं फिर से इस लोकेशन को आपको समझाना चाहूँगा। ये हडसन की खाड़ी है, और हडसन की खाड़ी के आसपास वाला क्षेत्र जो ये क्षेत्र है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, और ये जो 5 महान झीलों से ऊपर वाला क्षेत्र, ये जो पेनंसुला है इसको हम लैब्राडोर का पेनंसुला बोलते हैं। तो लैब्राडोर के पेनंसुला वाला क्षेत्र, यहाँ पे कुछ ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र, बफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड का कुछ क्षेत्र भी इस कैनेडियन शील्ड के अंतर्गत आ जाता है। इस कैनेडियन शील्ड का जो निचला वाला क्षेत्र जो सेंटर है वो ये हडसन की खाड़ी पड़ता है। देखिए हुआ ऐसा कि जब हमारी धरती पर हिमयुग आया, तो हिमयुग में क्या होता है कि हिमयुग के टाइम पे पूरी धरती पे जो बर्फ़ जमा होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से बर्फ़ जो है उसकी मोटी चादर धरती के जो है विषुवत रेखा की तरफ या दक्षिण की तरफ यहाँ से बढ़ती है, और जब वो मोटी सी चादर धरती के दक्षिण की तरफ बढ़ रही होती है तो धीरे धीरे वो चादर जो है पहले यहाँ पे मोटी होगी, फिर इस क्षेत्र में मोटी होगी, और उसके जो किनारे होंगे वो पतले होंगे। यानी कि पीछे की तरफ से, नॉर्थ पोल की तरफ से बर्फ़ की चादर की मोटाई ज़्यादा है, और आगे की तरफ यानी दक्षिण दिशा में उस बर्फ़ की मोटाई कम है, और वो बर्फ़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम हिमयुग की बात कर रहे हैं। हिमयुग क्या होता है? हिमयुग हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जब धरती पे उपस्थित बर्फ़ की मात्रा बढ़ने लगती है, बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम हिमयुग बोलते हैं। तब क्या होता है कि यहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ की मोटी चादर जम जाती है कि बीच वाला क्षेत्र जो है या पीछे वाला क्षेत्र जो है वो नीचे धंस जाता है, बैठ जाता है, अवतलन हो जाता है, उसका भार की वजह से ये क्षेत्र गहरा हो जाता है
और जो किनारा है, बर्फ़ के किनारे वाला क्षेत्र है, जब आप किसी चीज़ को बीच में से दबाएंगे, जैसा कि मान लीजिए ये एक फ्लैट जगह है, इस फ्लैट जगह को आप अगर बीच में से दबाएंगे तो उसके किनारे अपने आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे, इसको बोलते हैं अवतलन। तो जब ऐसा होता है तो ये बीच वाला क्षेत्र नीचे दब जाता है और किनारों वाला क्षेत्र साइड से टूटकर ऊपर उठ जाता है। कब? जब यहाँ पर बर्फ़ आता है, जब वो बर्फ़ धीरे धीरे हिमयुग समाप्त होता है। और ये सब अब बातें हम कर रहे हैं प्री कैम्बियन युग के काल की। जब वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल जाता है, पिघलने के बाद क्या होता है, वो बर्फ़ पिघलने के बाद इन्हीं जो गड्ढे बने थे किनारे पर, उन्हीं गड्ढों में भर जाता है, जो कि लाइन से यहाँ पे लेक्स पाई जाती हैं। ये सारी की सारी ग्लेशियर लेक हैं, यानी कि बर्फ़ के पिघलने से बनी हुई लेक हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि बीच में जो गड्ढा बन गया उसको बोलते हैं हम हडसन की खाड़ी, जो किनारे बन गए उसको बोलते हैं हम कैनेडियन शील्ड। जिस पूरे कैनेडियन शील्ड का ढाल जो है वो हडसन की खाड़ी की तरफ ही है, इसका पूरा ढाल जो है वो हडसन की खाड़ी की तरफ ही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक नदी भी बहती है, उस नदी का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। वो विनिपेग लेक से निकलते हुए जो नदी आ रही है, हडसन की खाड़ी में जा रही है, इसका नाम मुझे बताइए। तीसरी बात यह है, यहाँ पे जो लेक किनारे पर पाई जा रही हैं, इन लेक के पाए जाने का कारण भी यही है कि यहाँ पे जो है अवतलन हुआ है। कौन कौन से लेक लाइन से पाई जा रही हैं उनका नाम मैं आपको बताऊँगा। कनाडा की है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, विनीपेग लेक, यहाँ पे जो पीछे छूट गई है ये है रेनडियर लेक। उसके बाद 5 बड़ी झीलें लेक सुपीरियर जो आपस में जुड़ी हुई हैं, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी। कुछ इस तरह से क्रम है नदियों का, तालाबों का, गड्ढों का। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नदियों के बहुत सारे तालाब, गड्ढा, छिछला पानी पाया जाता है। इस जगह की लोकेशन ये क्यों बनी है शील्ड, ये आप समझ पा रहे होंगे। जब ये बर्फ़ पिघल रहा था तो उसके साथ पानी पिघला, तो जो पानी तेज़ी से हडसन की खाड़ी की तरफ गया तो अपने साथ ऊपर की मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है। और यहाँ पे केवल जो बाहर है रोकनुमा आकृति दिखाई देती है, जैसी कि आकृति मैंने अभी आपको फोटो में दिखाई थी। देखिए ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर इस क्षेत्र में दिखाई देती है, रॉक्स दिखाई देती हैं, इसलिए इसको शील्ड कहा जाता है। और शील्ड केवल ऐसा ही नहीं है कि कनाडा के इस क्षेत्र में पाई जाती है, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी शील्ड है जिसे हम बोल रहे हैं कैनेडियन शील्ड। इसके अलावा आप देखेंगे जब मैंने आपको बाल्टिक सागर पढ़ाया था तो बाल्टिक शील्ड बताई थी। जब मैंने आपको पढ़ाया था साइबेरिया ऑस्ट्रेलिया, तब मैंने आपको साइबेरियन शील्ड के बारे में भी बताया था। इसके अलावा अंटार्कटिका में भी एक शील्ड पाई जाती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो दुनिया में नॉर्थ हेमिस्फीयर में 3 शील्ड हैं और साउथ हेमिस्फीयर में एक शील्ड पाई जाती है, जिसमें से आज हम कैनेडियन शील्ड की बात कर रहे हैं। कैनेडियन शील्ड मैंने आपको बताया ये कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र है। कैनेडियन शील्ड जो है बहुत ही पुरानी 2 बिलियन साल पुरानी शील्ड है। नॉर्थ अमेरिका प्लेट जो है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये पूरी की पूरी जो प्लेट है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का सबसे पुराना हिस्सा जो है वो कैनेडियन शील्ड ही है। ये एक बिल्कुल स्टेबल रीजन है, स्टेबल रीजन। शील्ड जैसे मैंने आपको बताया एकदम सुरक्षा का कवच होता है, खतरा नहीं होता है जब हम शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये क्षेत्र है ये एकदम से स्टेबल है। स्टेबल किस चीज़ में स्टेबल है? यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं, एकदम स्टेबल रॉक्स हैं ये। और जो है यहाँ पे एक चीज़ और है, दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी वन भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन क्या होते हैं? एक होता है टियागा बायोम, एक होता है टुंड्रा बायोम। तो जो टियागा बायोम्स होते हैं, टियागा बायोम्स में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से आर्कटिक सर्कल निकलता है, तो आर्कटिक सर्कल के आसपास और उसके जो उत्तर वाला क्षेत्र होता है यानी ये वाला, ये टुंड्रा बायोम वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे नाम मात्र की वनस्पति पाई जाती है, छोटी छोटी घास उगती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्कटिक सर्कल के नीचे वाला क्षेत्र, जहाँ पे क्या होता है कि शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे अगर हम बात करें इस ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये कैनेडियन शील्ड के आसपास कौन से वन पाए जाएंगे? तो कैनेडियन शील्ड के बीच में से आर्कटिक सर्कल जाता है, तो यहाँ पे टुंड्रा और टियागा 2 तरह के बायोम पाए जाते हैं। मेनली यहाँ पे जो पाए जा रहे हैं वो शंकुधारी वन पाए जा रहे हैं, यानी टियागा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि ये शील्ड वाला एरिया है, पत्थरनुमा एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो खेती है वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं हो पाती है। ये जो चट्टानें हैं ये ग्रेनाइट की बनी हुई चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, ग्रेनाइट की बनी हुई चट्टानें हैं। यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र में मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सिल्वर है, गोल्ड है, हम बात करें कॉपर, यूरेनियम, आयरन, टिन, ये सारे के सारे जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं। मतलब ये जो कैनेडियन शील्ड का इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये रिच इन मिनरल्स है।
मिनरल्स में काफ़ी रिच ये क्षेत्र है। कौन सा शील्ड? कैनेडियन शील्ड। स्पेशली हम बात करेंगे तो यूरेनियम यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो ओंटारियो वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक सडबरी की खान है, और सडबरी की खान दुनिया में फेमस है आयरन नहीं, टिन और कॉपर के उत्पादन के लिए। जो सडबरी की खान है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन 5 फिंगर लेक्स के किनारे पर, यानी महान झीलों के किनारे पर आयरन इंडस्ट्री काफ़ी फली फूली है, कॉपर की इंडस्ट्री काफ़ी फली फूली है, और यूरेनियम में तो दुनिया में दूसरा स्थान रखता है कनाडा। उसके उत्पादन में, यूरेनियम का उत्पादन में कनाडा दूसरा स्थान रखता है, और वो सारे का सारा यूरेनियम जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है, स्पेशली ये जो क्षेत्र है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे कौन से ज़्यादा वन पाए जा रहे हैं? शंकुधारी वन यहाँ पे पाए जाते हैं। जब यहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाएंगे, यानी कौन से वाले? टियागा वाले। अभी मैं आपको टियागा और टुंड्रा का अंतर भी इसी वीडियो में बता दूंगा। जब यहाँ पे टियागा वन पाए जाएंगे तो शंकुधारी वन कैसे होते हैं? उनकी लकड़ी का जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, यानी लुगदी होती है उनके अंदर, और उस लुगदी का इस्तेमाल करा जाता है पेपर में। तो इस क्षेत्र में जो होता है, पेपर की इंडस्ट्री काफ़ी अधिक मात्रा में फली फूली है। पेपर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में फली फूली है। ये देखिए, ये पेपर इंडस्ट्री एक फैक्ट्री है जिसमें पेपर बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो जो हरे वाला क्षेत्र है, ये हरे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पाए जाते हैं शंकुधारी वन। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये कैनेडियन शील्ड वाला ही क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जब शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी मुलायम लकड़ी के वन पाए जाते हैं, यानी ये टियागा क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है कौन सा उद्योग फल फूल रहा है? पेपर उद्योग यहाँ पे फल फूल रहा है। इसके अलावा जो ऊपर वाला क्षेत्र आप गुलाबी रंग से देख रहे हैं, ये टुंड्रा वाला क्षेत्र है। टुंड्रा को एक तरह से आप बर्फ़ का रेगिस्तान बोल सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही नाम मात्र की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, बहुत ही कम वनस्पति वहाँ पे पैदा होती है। जैसा कि मैंने यूरेनियम बताया, यूरेनियम में दुनिया में दूसरे नंबर के प्रोड्यूसर में आता है कनाडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कनाडा दुनिया में दूसरा यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये MCQ में क्रम से लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पढ़ा चुका हूँ। कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रोड्यूसर करता है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर पे आता है नामीबिया। देखिए रसिया इसमें जो है नाइजर के भी बाद आ रहा है। तो ये क्रम का पूरा क्रम जो है आप याद रखेंगे। ये क्रम आ सकता है किसी भी MCQ में अरेंज करने के लिए, या सीधा MCQ पूछ सकता है। नंबर 1 पे आता है कजाकिस्तान जो कि एशिया का देश है, नंबर 2 पे आता है कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका का देश है, और नंबर 3 पे आता है ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित एक स्वयं ही एक देश है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो कैनेडियन शील्ड है, उस कैनेडियन शील्ड में क्या होता है? वहाँ पे जो सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है, जब वो बर्फ़ जम जाती है, मोटी पपड़ी बर्फ़ की जम जाती है। जब गर्मियाँ आती हैं तो बर्फ़ की मोटी पपड़ी जैसे धीरे धीरे पिघलती है, तो वहाँ पे जो गड्ढे हैं, तालाब हैं, वहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी झीलें भी हैं, उन सब में पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ छिछला पानी इकट्ठा हो जाता है। और छिछला पानी में क्या होता है? काई जम जाती है, यानी कि छिछले पानी के अंदर पैदा होने वाली वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। उन वनस्पतियों को, जो छिछले पानी के अंदर वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, उन वनस्पतियों को 2 स्पीसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। एक का नाम है कारीबाओ और दूसरे का नाम है मस्क ओस्क। यानी कि ये दोनों की दोनों प्रजातियां जो हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाएंगी। क्या नाम है उनका? मस्क ओस्क और कारबाओ। उनका फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये है मस्क ओस्क और ये है कारीबाओ, और ये है छिछला पानी के किनारे पर जमी हुई छोटी छोटी घास, जिसको ये दोनों ही स्पीसीज़ पसंद करती हैं। अब हम बात कर रहे थे टियागा की और टुंड्रा की, तो चलिए हम टियागा की बात कर लेते हैं। तो देखिए टियागा क्या होता है? टियागा होता है, टियागा इज ए फॉरेस्ट ऑफ द कोल्ड सब आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन के, यानी आर्कटिक सर्कल के आसपास वाला क्षेत्र, आर्कटिक सर्कल के आसपास वाला क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र जो होता है उसको हम टियागा फॉरेस्ट बोलते हैं। इस क्षेत्र में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेनली ये चीज़ पाई जाएगी। आर्कटिक सर्कल के जस्ट साउथ वाले हिस्से में ये जो क्षेत्र वन पाया जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह के शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी मुलायम लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। ये और टुंड्रा से, ये जो टुंड्रा प्रदेश है, उस टुंड्रा प्रदेश के आपको साउथ में मिलेगा, और टेम्परेट फॉरेस्ट के ये नॉर्थ में मिलेगा। कौन सा? टियागा फॉरेस्ट। जैसे कि अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया में टियागा प्रदेश पाया जाता है। चलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो गुलाबी रंग से दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर पीले कलर से, ये पूरे का पूरा टुंड्रा है। ये क्या है? टुंड्रा। उसके नीचे जो आपको ये पर्पल कलर से दिख रहा है, ये टियागा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कनाडा वाला क्षेत्र है, ये स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र है, और ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है। इसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र बताया गया है? मैंने अभी आपको जैसा बताया वीडियो में, ये हमारे कौन से वन हैं? तो ये हमारे जो हैं
टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, यानी टेम्परेट फॉरेस्ट के उत्तर में और टुंड्रा फॉरेस्ट के दक्षिण में पाया जा रहा है। टुंड्रा के दक्षिण में और टेम्परेट के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के आसपास वाला क्षेत्र में पाया जाता है हमारा टियागा। टियागा कैसे होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं, मुलायम लकड़ी के वन होते हैं। ये एक ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में पैदा होने वाले वन होते हैं। हम टुंड्रा की बात कर लेते हैं। तो टुंड्रा क्या है? आर्कटिक सर्कल से उत्तर में और नॉर्थ पोल तक जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा एक तरह से बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, इसको शीत रेगिस्तान भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे वनस्पति बिल्कुल भी नहीं उगती है। क्या? वनस्पति यहाँ पे बिल्कुल भी पैदा नहीं होती है। छुटपुट घास कहीं कहीं पर उग आती है। बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे बरसात होती है और एक तरह से ये डेजर्ट वाला क्षेत्र ही है। कहाँ पाया जाता है? तो टुंड्रा इज फाउंड इन द रीजन जस्ट बिलो द आइस कैप ऑफ द आर्कटिक एक्सटेंडेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप एंड द साइबेरिया इन द एशिया। मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के एकदम जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें ये टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये कनाडा का उत्तरी वाला क्षेत्र, ये स्कैंडिनेविया का उत्तरी वाला क्षेत्र, ग्रीनलैंड का कुछ क्षेत्र और ये साइबेरिया का एकदम समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र, यानी आर्कटिक ओशियन से छटा हुआ जो धरती का क्षेत्र है, वहाँ पे ये टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं। तो टुंड्रा और टियागा के बारे में भी आप समझ गए होंगे। मस्को की वीडियो फोटो आपको मैंने दिखाई दिया है। ये कैनेडियन शील्ड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंटल शील्ड। दुनिया की सबसे बड़ी शील्ड है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो सेंटर है वो हडसन की खाड़ी है और इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्र है। और इस कैनेडियन शील्ड में कुछ हिस्सा जो है वो ग्रीनलैंड का भी आता है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैनेडियन शील्ड जो है वो लार्जेस्ट मास है जो धरती पे दिखाई देता है चट्टानों का, और प्री कैम्ब्रियन युग की ये चट्टानें हैं। ये ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। बार बार मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो जाए। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र है, स्टार्टिंग में जो था, यहाँ पे बीच में यहाँ पे जो है बर्फ़ भी जमी है और यहाँ पे समुद्र का पानी भी आया है और कुछ समय पर ये समुद्र के बाहर भी रहा है। तो वो किस किस समय पे ऐसा रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, प्री कैम्ब्रियन युग के समय की तो ये चट्टानें हैं जैसा मैंने आपको बताया। उसके अलावा क्या होता है कि जो यहाँ पे प्लीस्टोसीन काल है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी का समुद्र यहाँ पे पूरे का पूरा आ जाता है, यानी उस टाइम पे ये क्या है, क्षेत्र समुद्र के नीचे आ जाता है। और प्लीस्टोन युग के बाद क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, यानी आइस एज आती है। और आइस धीरे धीरे जो है, जैसा मैंने वीडियो में शुरू में बताया, आइस धीरे धीरे क्या है, साउथ की तरफ जाती है और ऊपर से धरती के ऊपर जो मिट्टी है उसको अपने साथ ही आइस बहा के ले जाती है जब वो पिघलती है, और धरती की चट्टानें जो हैं वो बाहर नंगे रूप से, यानी कि खुली हुई चट्टानें दिखाई देती हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं लिखी हुई हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से बता चुका हूँ कि कैनेडियन शील्ड कैसे बनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। कैनेडियन शील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? कैनेडियन शील्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि देखिए, कैनेडियन शील्ड जो लाल वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है कैनेडियन शील्ड है। इंपॉर्टेंस यहाँ पे 2-3 ही मैंने बताए हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं। बार बार फिर से रिपीट करूंगा। इसके किनारे पर एक क्रम से झीलें पाई जाती हैं, झीलों के नाम आप याद करिएगा। झील लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मिनरल काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, स्पेशली यूरेनियम, जस्ता, टिन, लोहा, चांदी और सोना। इस क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जो कि जिनका इंपॉर्टेंस क्या है, जिनकी लकड़ी मुलायम होती है। और यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में कागज़ का उद्योग पनपा और फूला है। ये क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्योंकि ये हार्ड रॉक से बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।